हर रोज मैं सोचता हूँ कि आज जिम जाऊंगा, लेकिन ये आज कभी आती नहीं है। कोई ना कोई काम याद आ जाता है मुझे, बट आज ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ जिम। वैसे भी घर बैठ बैठ के हालत खराब हो गई है। ये क्या चीज आई थी मेरे सामने? लगता है कि एक्सीडेंट हो गया है मेरा। चाचा जी, क्या हुआ? लग गई है क्या? सामने कैसे आ गए आप? क्या कर दिया बेटा? बुड्ढे को मार दिया तुमने, गाड़ी के नीचे दे दिया तुमने मुझे। गाड़ी के नीचे कैसे आ गए आप? गाड़ी को तो कुछ हुआ ही नहीं है भाई, ये देखो खून का निशान भी नहीं है। तो फिर ये बंदा कैसे गिर गया नीचे? मैंने ठीक से देखा नहीं, गाड़ी के अंदर मैं बैठा हुआ था। गाड़ी को मैं लेके जा रहा था फुल स्पीड में, अचानक से ये बंदा आ गया सामने। मैंने ब्रेक दबाई लेकिन गाड़ी की ब्रेक नहीं लगी। इस बंदे को लगी है गाड़ी, लेकिन गाड़ी के ऊपर खून नहीं है। और मुझे लिटरली ऐसा फील भी नहीं हुआ कि मैंने किसी चीज़ को टच किया है। चाचा जी, क्या हुआ? ठीक हो आप? खड़े हो जाओ। ये तो खड़ा भी नहीं हो रहा है। चाचा जी, खड़े हो जाओ। सब ठीक है? ये इसके मुंह पे क्या चीज़ बनी हुई है? पता नहीं क्या हुआ है इसको। क्या करूं भाई, निकल जाऊं क्या यहाँ से? मैं तो सोच रहा हूँ कि निकल जाऊं। ये बुड्ढा भाई मुझे जेल तक लेके चला जाएगा। पता नहीं ये आया कहाँ से। मैंने तो रोड पर ध्यान ही नहीं दिया। सारा का सारा फोकस मेरा जिम के ऊपर था। सोचा था कि आज जिम जाऊंगा। चाचा जी, खड़े हो जाओ ना अभी। पता नहीं इसको कितनी जोर की लगी है। एक काम करता हूँ कि मैं इसको उठा लेता हूँ। ये क्या चीज़ है? अबे ये इंसान है या क्या चीज़ है? मैं इसको उठाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये क्या चीज़ है? मैं इसको छू नहीं पा रहा हूँ। चाचा जी, क्या चीज़ हो आप? गरीब बुड्ढे अंकल को गाड़ी के नीचे दे दिया तुमने, मार दिया मुझे। मेरी कोई भी गलती नहीं है चाचा जी। आप सामने आ गए थे अचानक से, ब्रेक मारी थी मैंने, गाड़ी की ब्रेक नहीं लगी। लेकिन आप हो क्या चीज़? आप मुझे कोई इंसान नहीं लग रहे। यही तो मसला है तुम लोगों का। तुम लोग गरीबों को इंसान तो समझते ही नहीं हो। समझते हैं इंसान, क्यों नहीं समझते हैं? चाचा जी, मेरी गाड़ी आपको लगी है तो फिर गाड़ी के ऊपर खून क्यों नहीं है? और मेरी गाड़ी बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुई, एक छोटा सा स्क्रैच भी नहीं है मेरी गाड़ी के ऊपर। मुझे तो लगता है कि आप कोई भूत हो या फिर ये कोई स्पिरिट है। अभी देखना, मैं इसको टच करूंगा। ये कैसे हो गया? अभी मैं इसको टच कर पा रहा हूँ, लेकिन पहले मैं इसको टच नहीं कर पा रहा था। लिटरली भाई, मैं इसको पहले टच नहीं कर पा रहा था, लेकिन अभी कर पा रहा हूँ। तूने मुझे बहुत ज्यादा डैमेज किया है, मेरी मदद करेगा क्या? हाँ, कर लूंगा चाचा जी, कर लूंगा। क्या चाहिए? पैसे चाहिए? पैसे नहीं चाहिए मुझे। गाड़ी के अंदर बैठ, जल्दी कर। ठीक है, बैठ रहा हूँ मैं। पता नहीं इसको क्या काम है। जल्दी चलो, गाड़ी को निकालो, मेरे बेटे की जान बचा लो प्लीज। आपके बेटे को क्या हुआ है? चाचा जी, आप मुझे ये बताओ कि रोड पे आप कर क्या रहे थे? मेरे हाथ ऊपर थे, मैं तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुमने मुझे गाड़ी के नीचे ही दे दिया। नहीं नहीं चाचा जी, मैं फुल स्पीड में निकला ना, मैंने आपको देखा ही नहीं, इसीलिए गाड़ी के नीचे आ गए आप। मगर एक बात बताओ, पहले मैं आपको टच नहीं कर पा रहा था, ये क्या सीन है? क्या मतलब टच नहीं कर पा रहा था? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। बताओ, किधर है आपका बेटा? है किधर? क्या हुआ है उसको? मेरे बेटे को बचा लो, जल्दी चलो, जल्दी चलो, पलेटो बे चलो जल्दी, मेरा बेटा मर जाएगा। पलीटो बे चलूं जल्दी? ठीक है, जा रहा हूँ। किसने उठाया आपके बेटे को? मेरे पास वेपन्स हैं, फिक्र मत करो, बचा लूंगा मैं उसे। मगर आप मुझे ये बताओ कि हुआ क्या है? आपके बेटे की किसी के साथ कोई दुश्मनी है क्या? नहीं है, किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। हाईवे के बीच में पड़ा हुआ है, वो गाड़ियां कुचल देंगी उसे, जल्दी चलो। हाईवे के बीच पे पड़ा हुआ है क्या मतलब? आप भी रोड के बीच में पड़े हुए थे, आपका बेटा भी हाईवे के बीच में पड़ा हुआ है। भाई, चाहते क्या हो तुम लोग? मेरा बेटा छोटा है ना, चल नहीं सकता, वो रोड के बीच में पड़ा हुआ है, तुम उसको बचा लो। कैसा बंदा है ये? या तो ये पागल है, या तो ये मुझे पागल समझ रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये मुझे पागल बना रहा हो। अभी इसके काम देखो, कह रहा है कि पलीटो बे चलो, मेरा बेटा हाईवे पर पड़ा हुआ है, तो चाचा जी उठाओ ना उसे। मैंने कोशिश की, लेकिन मैं गरीब हूँ ना, तुम मेरे बेटे को बचाओ प्लीज। क्या मतलब गरीब हूँ? कैसी बातें कर रहे हो चाचा जी? गरीब हूँ क्या मतलब? अपने बेटे को उठा नहीं सकते हो क्या?
उठा सकता हूँ, मैं अपने बेटे को उठा सकता हूँ। अगर तुमने गरीब का बच्चा उठा लिया तो क्या हो जाएगा? हो कुछ भी नहीं जाएगा पलीटो बे, पता है यहाँ से कितना ज्यादा दूर है? आप अपने बेटे को वहाँ पे छोड़ के मेरे घर के पास क्या कर रहे थे? मैंने सुना था कि तुम गरीबों की मदद करते हो, इसीलिए आया था मैं तुम्हारे पास। इतनी दूर से मेरे पास आ गए, अपने बच्चे को उठा भी तो सकते थे ना चाचा जी। आपने बोला है कि हाईवे के बीच में पड़ा हुआ है आपका बेटा। अभी आप मुझे एक बात बताओ, इतने बुढ़े भी नहीं हो ना आप, अपने बेटे को उठा तो सकते हो। और एक और बात बताओ, आप तो काफी ज्यादा बुढ़े हो, तो आपका बेटा छोटा कैसे हो गया? बहुत छोटा है मेरा बेटा, चल भी नहीं सकता, बहुत छोटा है। इतना छोटा बेटा आपका कैसे हो सकता है? क्या एज है उसकी? मेरा बेटा सिर्फ 3 महीने का है। 3 महीने का बेटा? चाचा जी अपनी एज देखो, आपका बेटा 30 साल से ऊपर का होना चाहिए, 3 महीने का कैसे हो गया? तुम ज्यादा सवाल मत करो, जल्दी चलो पलीटो बे। ठीक है, जा रहा हूँ मैं पलीटो बे। भाई मुझे तो ये बंदा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ भाई, ये कोई ना कोई ट्रैप होगा। क्योंकि पहले ये बंदा मेरी गाड़ी के सामने आया था, देखा आप लोगों ने भाई, गाड़ी के ऊपर कोई भी खून नहीं था, इवन के कोई स्क्रैच भी नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, मैंने इसको उठाने की कोशिश की लेकिन मैं इसको उठा नहीं पाया भाई, मैं इसको टच ही नहीं कर पा रहा था। उसके बाद अचानक से इसने बोला कि मेरे बेटे को बचाओ। ठीक है, मैंने बोला सही है, आपके बेटे को बचा लेता हूँ। लेकिन अभी ये कह रहा है कि इसका बेटा 3 महीने का है। भाई 3 महीने का इसका बेटा हो ही नहीं सकता। और चलो मान लिया कि इसका बेटा 3 महीने का है, तो ये अपने बेटे को खुद क्यों नहीं बचा रहा, मेरे पास क्यों आया था? ये पलीटो बे देख रहे हो कितना ज्यादा दूर है, और वाइनवुड माउंटेन के ऊपर मेरा घर है, कितना दूर है मेरा घर। चाचा जी आप पलीटो बे से मेरे घर आए कैसे? क्या मतलब कैसे आए? उड़ के आया मैं। जल्दी चलो, मेरे बेटे को बचाओ, जल्दी करो, अगर उससे कुछ हुआ ना तो मैं मर जाऊंगा। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। ये सामने वाली साइड पे पलीटो बे है, देखता हूँ कि कौन सा है इसका 3 महीने का बच्चा। 3 महीने का बच्चा हाईवे के बीच में पड़ा हुआ है, तो गाड़ी के नीचे आ गया होगा अब तक तो वो। नहीं नहीं नहीं, मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता, तुम बचाओ उसे। मैं तो पूरी की पूरी कोशिश करूंगा उसको बचाने की। बचाना क्या है भाई, उसको उठा के साइड पे रख दूंगा, बच जाएगा वो। लेकिन ये काम ये चाचा जी भी तो कर सकता था, इसने ये काम किया नहीं, मेरे पास आ गया, कह रहा है कि मेरी हेल्प करो। पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है ये, लेकिन चलो सही है। पलीटो बे पहुंच गए हम लोग, ये बिल्कुल सामने पलीटो बे है। अभी ये हाईवे है। बताओ चाचा जी, बेटा आपका किधर है? थोड़ा सा आगे चलो, फुल स्पीड में चलो ना, गाड़ी के अंदर टर्बो नहीं है क्या? है टर्बो है गाड़ी के अंदर। रोड भी तो देखो ना कैसी रोड है, टर्बो निकाला ना तो फिर दोनों के दोनों मारे जाएंगे। अभी मुझे चलाने दो गाड़ी, 100 से ऊपर जा रहे हैं हम लोग, 120 130 पे जा रहे हैं, फिक्र मत करो पहुंच जाएंगे। आप बस ये बताओ कि आपका बेटा है किस साइड पर? हाईवे पे तो आ गए हैं हम लोग, पलीटो बे खत्म होने वाला है। बस थोड़ा सा आगे चलो, 1 मिनट 1 मिनट, यहाँ पे गाड़ी को रोको। रोक दिया गाड़ी को। किधर है बेटा, किधर है? मुझे नहीं दिख रहा। लगता है कि मेरे बेटे को उठा लिया किसी ने। क्या बात कर रहे हो, ऐसे कैसे कोई उठा लेगा आपके बेटे को? चाचा जी वो क्या है ना कि यहाँ पे आपका बेटा है ही नहीं, आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। अभी जल्दी से बताओ कि चाचा जी बात क्या है, क्या कहना चाहते हो आप? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मेरे बेटे को बचा लो। अरे वो रहा, सामने पड़ा हुआ है मेरा बेटा। किधर है? सामने किधर है? मुझे तो नहीं दिख रहा। किधर है आपका बेटा? अरे यही तो है, सामने दिख नहीं रहा तुम्हें? क्या बात कर रहे हो चाचा जी, ये तो बिल्ली है। तुम्हारे लिए होगी बिल्ली, मेरे लिए बेटा है ये मेरा। क्या पागल आदमी है ये। चाचा जी ये मजाक का टाइम है क्या? वाइनवुड माउंटेन से यहाँ पे लेकर आ गए हो, बिल्ली पड़ी हुई है बीच में। ये मेरा बेटा है, प्लीज इसको बचाओ, इसको साइड पे करो, गाड़ी के नीचे आ जाएगा। 1 मिनट वेट करो, मैं ट्रैफिक रोकने की कोशिश करता हूँ, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही हैं। आप एक काम करो कि साइड पे हो जाओ। बैठ गया ये गाड़ी के अंदर, ये बिल्ली है यहाँ पे, कह रहा है कि ये मेरा बेटा है। मैंने अपनी गाड़ी को बीच में पार्क कर दिया है, थोड़ी देर में पुलिस आ जाएगी, मुझे उठा के ले जाएगी। मैं इसको साइड पे करता हूँ। ये देख रहे हो भाई, ये तो एक बिल्ली है, अभी इसको उठा के साइड पे करता हूँ। चल अबे साइड पे हो जा, ये बात सुनती है क्या? हाँ बेटा, बात सुनती है ये। तो फिर इसको बोलो ना साइड पे आ जाए। चाचा जी आप भी साइड पे आ जाओ। आ रहे हैं ये लोग, धीरे धीरे साइड पे आ रहे हैं और
फाइनली भाई ये बिल्ली भी साइड पे आ गई। मेरी गाड़ी रोड के बीच में खड़ी हुई है। अगर तो हाईवे वाले आ गए ना तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। हाईवे पुलिस बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मगर इसके काम देखो ना ये बेटा है इसका। चाचा जी मजाक कोई अच्छा किया करो। ये क्या कर रहे हो आप? कहाँ से लेकर आए हो मुझे? कह रहे थे कि टर्बो निकालो। और किसके लिए? इस बिल्ली के लिए। ये कहाँ से आपका बेटा है चाचा जी? आप बिल्ली हो क्या? तुम्हें पता नहीं है कि ये बेटा है मेरा, बिल्ली नहीं है। या तो आपकी आंखें खराब है या फिर आपको लगता है कि मैं अंधा हूँ। भाई वो देखो डियर मर गई। हाईवे के बीच में आई थी ना इसीलिए मारी गई बेचारी। इस वाली बिल्ली को उठा के फटाफट से साइड पे रख देता हूँ। मगर ये क्या? अबे ये क्या चीज़ है चाचा जी? ये क्या चीज़ है? ये मेरा बेटा है ना, इसको छूने की गलती मत करना। मैंने सोचा था कि इसको उठा के साइड पे रख दूंगा। इसके अंदर से ये क्या निकल रहा है चाचा जी? ये क्या क्या हो आप? कोई मैजिशियन हो क्या? नहीं नहीं, मैजिशियन नहीं हूँ। थैंक यू, मेरे बेटे को बचाया तुमने। बेटा नहीं है, ये बिल्ली है, ठीक है। और बिल्ली को मैंने जैसे ही टच किया भाई मैं बेहोश हो गया। अभी दोबारा इसके पास जाके देख लेता हूँ। नहीं भाई ये बिल्ली नहीं है, ये कोई खतरनाक चीज़ है। और ये चाचा जी भी खतरनाक है। ठीक है आपके बेटे को बचा लिया है मैंने, गुड बाय, जा रहा हूँ मैं। अजीब तरह का बंदा था। ऐसा बंदा मैंने पहले कभी नहीं देखा भाई। मेरे ख्याल से कोई साइको पेशेंट था। साइको नहीं हूँ बेटा, साइको मत बोलो मुझे। थैंक यू, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। चाचा जी एक बात बताओ, गाड़ी के अंदर कैसे बैठ गए आप? मैं किसी भी जगह पे जा सकता हूँ, तुम यहाँ पे गाड़ी रोको। मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा चाचा जी। मुझे तो लगता है कि आप कोई ना कोई भूत हो। देखो वो क्या है ना कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। अभी आप गाड़ी से निकलो, जितना जल्दी हो सके गाड़ी से निकलो। मैंने आपकी हेल्प कर दी है ना, अभी क्या चाहते हो आप? तूने मेरी हेल्प कर दी है, बहुत अच्छा किया तूने। अभी मैं तेरी हेल्प नहीं करूँगा क्या? नहीं करो चाचा जी, मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए। प्लीज़ आप एक काम करो ना कि उतर जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को कॉल करूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, पुलिस को बुलाऊंगा मैं इधर। नहीं नहीं नहीं, पुलिस को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत भले इंसान हो तुम। तुमने एक बुढ़े और गरीब आदमी की मदद की है, मैं हमेशा याद रखूँगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने तो मेरे बेटे को भी बचा लिया। कहाँ से आ गया आपका बेटा? बेटा नहीं था वो आपका, 3 महीने की बिल्ली थी चाचा जी। क्या बात कर रहे हो? बेटा था वो आपका, मजाक कर रहे हो मेरे साथ? नहीं नहीं नहीं, मजाक नहीं कर रहा। तुम एक काम करो कि यहाँ पे लेट जाओ, जल्दी करो, लेटो इधर। ऐसे कैसे लेट जाऊं यहाँ पे चाचा जी? ये कोई करने वाली बात है क्या? आप कह रहे हो कि लेट जाओ यहाँ पे, जमीन पे लेट जाऊं मैं? क्यों लेटूं भाई? ये कैसा काम करवा रहे हो मुझसे? गुस्सा मत करो बेटा, प्लीज़ गुस्सा मत करो। मुझे डर लगता है ऐसे। तुम तो लेटोगे नहीं, मगर मैं तुम्हें लेटा सकता हूँ। अभी तुम्हें लेटाऊंगा, उसके बाद चला जाऊंगा। ये क्या कर दिया है इसने मेरे साथ? क्या चीज़ है भाई? मुझे पहले ही इसके ऊपर शक हो रहा था। ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं है चाचा जी। मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। अभी तुम खड़े हो जाओगे, फिक्र मत करो, तुम ज़रूर खड़े होगे। थैंक यू, मेरी हेल्प की तुमने। भाड़ में गया आपका थैंक यू। चाचा जी खड़ा करो ना मुझे। ये किस तरह का जादू है? क्या कर रहे हो? मारना चाहते हो तो सही तरीके से मारो ना। ये क्या कर रहे हो मेरे साथ? अपनी आंखें बंद करो बेटा, आंखें बंद करो। तुम्हारी ज़िंदगी बदल दी मैंने। क्या ज़िंदगी बदली है? मार रहा है ये मुझे, कह रहा है कि ज़िंदगी बदल दी है। भाई ये अजीब बंदा है। आज के बाद कभी भी किसी भी अननोन बंदे के लिए गाड़ी नहीं रोकूंगा मैं। अभी फ़िलहाल तो सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है लिटरली भाई। कुछ भी ठीक से नज़र नहीं आ रहा है। मेरी आंखें बंद होने वाली हैं। मुझे लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ। नहीं मरोगे तुम, अपनी आंखें बंद कर दो, जल्दी करो, आंखें बंद करो अपनी। वैसे भी मरने वाला हूँ, सुन लेता हूँ उसकी बात, कर लेता हूँ आंखें बंद। अभी अभी मुझे होश आया है। ये क्या, एरोप्लेन के अंदर आ गया हूँ मैं? ये क्या किया है इस बंदे ने भाई? लिटरली एरोप्लेन के अंदर हूँ मैं। ये चलेगा कैसे? मेरा तो सर घूम रहा है भाई। लिटरली समझ में नहीं आ रहा कि ये चलेगा कैसे। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इसको ऊपर करूँ, लेकिन ये ऊपर हो ही नहीं रहा है। ये जो चाचा जी था ना, ये स्कैम था भाई। लिटरली ये एक खतरनाक स्कैम था। हो गया फाइनली, एरोप्लेन हो गया है ऊपर।
लेकिन एरोप्लेन के अंदर मैं आया कैसे? मैं तो गाड़ी के पास खड़ा हुआ था ना, बेहोश हो गया था मैं, और अभी जब मेरी आंख खुली है तो मैं एरोप्लेन के अंदर हूँ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? पीछे कोई बैठा हुआ है क्या? चाचा जी आप इधर ही हो? मैं इधर ही हूँ बेटा, इधर ही हूँ मैं। थैंक यू, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। बेटे की जान तो बचाई है मैंने, लेकिन हम लोग ये एरोप्लेन के अंदर कैसे आ गए? कहाँ लैंड करूंगा मैं इसको? एरोप्लेन्स तो एयरपोर्ट पे ही लैंड होते हैं ना बेटा, वहाँ पे लैंड करो इसे। लेकिन ये है किसका? किसका एरोप्लेन है ये? मुझे तो लगता है कि ये कोई ना कोई प्राइवेट जेट है। तुमने अभी तक ये वाला एरोप्लेन बाहर से देखा नहीं है, जब देखोगे तो अच्छा लगेगा तुम्हें। अच्छा क्या लगेगा? ये है किसका? चोरी किया है क्या आपने? मैं चोर नहीं हूँ, ये वाला एरोप्लेन तुम्हारा है। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई ना, इसलिए मैंने तुम्हें दे दिया ये। क्या बात कर रहे हो चाचा जी? ये प्राइवेट जेट आपके पास कहाँ से आया? दिखने में तो आप मुझे गरीब लग रहे थे। गरीब लग रहा था और मैं रियल में भी गरीब हूँ। तुमने गरीब की मदद की है, मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। पहले भी आपने ये बोला था, मुझे लगा था कि आप मजाक कर रहे हो, लेकिन भाई सच बोल रहा है ये। और लिटरली इसने मुझे प्राइवेट जेट गिफ्ट कर दिया है। कितना अच्छा है ये बंदा। लेकिन मैं एक बात सोच रहा हूँ, प्राइवेट जेट इसके पास आया कहाँ से? ये तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। एक काम करता हूँ कि इसको पार्क कर देता हूँ इस वाले हैंगर के अंदर। लेकिन ये किसी का प्राइवेट हैंगर है, यहाँ पे मैं अपने प्राइवेट जेट को पार्क नहीं कर सकता हूँ। मुझे जाना होगा पब्लिक हैंगर के अंदर। अगर तो पैसे आ गए ना तो अपना प्राइवेट हैंगर परचेज कर लूँगा मैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे अपने एरोप्लेन को पार्क करना होगा इस वाले हैंगर के अंदर। यहाँ पे कोई भी अपना प्राइवेट जेट पार्क कर सकता है। गाड़ी वाला कहाँ से आ गया भाई? अच्छा हुआ कि बच गया ये। मैं अपने एरोप्लेन को यहाँ पे पार्क कर देता हूँ, ये जगह अच्छी लग रही है मुझे। लेकिन मैं एक बात सोच रहा हूँ चाचा जी, मुझे एक बात बताओ, आपके पास अगर प्राइवेट जेट है तो आपके पास हैंगर भी तो होना चाहिए ना? आपके पास प्राइवेट हैंगर नहीं है क्या? ये तो जवाब ही नहीं दे रहा। किधर गया भाई? ये अचानक से गायब हो गया है क्या? मुझे तो लगता है कि ये चोरी का प्राइवेट जेट है भाई, लिटरली मुझे ऐसा ही लगता है। और ये जो चाचा है ना, ये मुझे फंसाना चाहता है। लेकिन अगर चोरी का होता तो अब तक पुलिस आ चुकी होती है इधर। फिलहाल यहाँ पे कोई भी पुलिस नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये प्राइवेट जेट चोरी का तो नहीं है। तो फिर ये है किसका? चाचा जी का तो नहीं हो सकता। दिखने में तो अच्छा लग रहा है। ये क्या भाई, सोने का है क्या? मुझे तो ये सोने का लग रहा है। एक मिनट, इसको धूप में लेके जाता हूँ। ये मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ भाई? लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला प्राइवेट जेट गोल्ड का है। अभी धीरे धीरे इसको बाहर लेके जाता हूँ धूप में। बस अभी उतर के देखता हूँ कि ये है क्या चीज़। जैसा मैंने सोचा था ये वैसा ही है बिल्कुल भाई। ये लिटरली गोल्ड है, प्योर गोल्ड है ये। इतना महंगा प्राइवेट जेट चाचा जी के पास कैसे आ सकता है भाई? ये बात समझ में नहीं आ रही है मुझे। इस तरह के जो प्राइवेट जेट के मॉडल्स होते हैं ना, वो बड़े बड़े लोगों के पास होते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हो गया, मगर उनके पास भी नॉर्मल कलर्स होती हैं। ये तो लिटरली प्योर गोल्ड है। इतना बड़ा गिफ्ट देगा मुझे चाचा जी, मैंने सोचा नहीं था भाई। अपनी तो लाइफ चेंज कर दी है इसने। अभी एक काम करता हूँ कि इसको धीरे धीरे पीछे लेके जाके पार्क कर देता हूँ। उसके बाद सिम्योन को बुलाता हूँ यहाँ पे। सिम्योन बताएगा कि ये कितने का प्राइवेट जेट है, और लेस्टर मुझे बताएगा कि ये चोरी का है या फिर नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये चोरी का नहीं है, मगर फिर भी मैं किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ। चलो इसको हम लोग यहाँ पे पार्क कर देते हैं। अभी टाइम आ चुका है सिम्योन के पास जाने का। सिम्योन के पास भी जाऊँगा, लेस्टर के पास भी जाऊँगा। उसके बाद मुझे पता चलेगा कि ये सचमुच मेरा ही है या फिर किसी और का है। इस वाली गाड़ी के अंदर बैठ के निकलता हूँ यहाँ से। मगर ये क्या हो गया? मैंने गाड़ी को टच किया है और ये गोल्ड की हो गई है। पहले तो मेरे ख्याल से ये ब्लैक कलर की थी ना। कोई सुपर पावर दे दी है क्या चाचा जी ने मुझे? चाचा जी तो वैसे भी मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा था। यहाँ पे एक और गाड़ी खड़ी हुई है, इसको टच करके देखता हूँ। लो भाई, ये भी गोल्ड की हो गई। मानना पड़ेगा भाई, मेरे पास कोई सुपर पावर आ चुकी है। अभी फटाफट से इस वाली गाड़ी को भी टच कर देता हूँ।
ये सब कुछ कैसे हो सकता है? कैसे हो रहा है ये सब कुछ भाई? ये तीनों की तीनों गाड़ियाँ गोल्ड की हो गई हैं। इसका मतलब यह है कि जब मैं बेहोश हुआ था ना, मेरे अंदर से अजीब सा स्मोक निकल रहा था भाई। वो चाचा जी उस टाइम पर मुझे कोई सुपर पावर दे रहा था। मुझे लगा कि ये कोई स्कैम है, लेकिन नहीं, ये सब कुछ सच है भाई। मेरे पास गोल्ड का प्राइवेट जेट आ चुका है और ये गाड़ियां पता नहीं किन की हैं भाई। यहाँ पे खड़ी हुई थी, मेरी गाड़ियां नहीं है ये। मैंने इनको फ्री में गोल्ड में अपग्रेड कर दिया है। मेरे पास सुपर पावर आ गई है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग जल्दी से सिमियोन के पास जाएंगे, क्योंकि अभी फिलहाल मुझे नहीं पता कि ये वाली पावर कब तक रहेगी मेरे पास। मुझे भाई पैसा बनाना है। जल्दी से सिमियोन के पास जाता हूँ। फिक्र मत करो, ये पावर आज रात तक तुम्हारे पास ही रहेगी। चाचा जी आप हो किधर? एक दफा मेरे सामने आओ ना, दिख नहीं रहे हो। मुझे हर कोई नहीं देख सकता। तुम लकी थे जो तुम्हें दिख गया मैं, और मैंने तुम्हें गिफ्ट भी दे दिया। अभी जाओ, आज का दिन है तुम्हारे पास, अपनी पावर को एंजॉय करो। ठीक है, वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन ये जो प्राइवेट जेट था ये मेरा है या किसी और का है? ये वाला प्राइवेट जेट तुम्हारे नाम पर है, तुम्हारा हो गया ये प्राइवेट जेट। और अभी तुम जो चीज चाहे गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, प्योर गोल्ड। लेकिन चाचा जी एक आखिरी सवाल है मेरा, प्लीज एक आखिरी सवाल है, जवाब दे देना मुझे। मेरे जाने का टाइम हो चुका है, चलता हूँ मैं। अरे रुको ना एक मिनट, मुझे जवाब तो दो। मुझे ये बताओ कि आपने मुझे ही क्यों चुना? देख रहे हो जवाब नहीं दे रहा ये अभी। चाचा जी बताओ ना, लॉस सैंटोस के अंदर बहुत सारे लोग हैं, आपने मुझे क्यों चूज किया है? ये तो जवाब ही नहीं दे रहा, लगता है कि चला गया है। और हाँ, मुझे पता है कि इसने मुझे क्यों चूज किया है। लॉस सैंटोस के जो लोग हैं ना, वो किसी की भी हेल्प नहीं करते हैं, और अगर तो कोई गरीब बंदा आ जाए तो भाई उसकी तो हेल्प कोई भी नहीं करता। मगर मैंने हेल्प की, चाचा जी की हेल्प की थी मैंने। उसने कहा था कि मेरा बेटा है, मैंने देखा कि वो बिल्ली है, मगर फिर भी मैंने उस बिल्ली को बचाने के लिए अपनी गाड़ी को बीच में पार्क कर दिया था, और फिर चाचा जी की बिल्ली को बचाया था मैंने। मेरे ख्याल से तो चाचा जी को मेरी यही बात अच्छी लगी होगी, और फिर उसने मुझे सुपर पावर दे दी। गाड़ियां तो उसके पास अच्छी खड़ी हुई हैं, लेकिन सिमियोन खुद किधर है? किधर हो सिमियोन? जल्दी करो, बाहर आओ। अरे वाह भाई, गोल्ड की गाड़ियों में घूम रहे हो। ये वाली गाड़ी कैसे आई तुम्हारे पास? ये छोड़ो कि गाड़ी कैसे आई मेरे पास। मैं तुम्हारी सारी की सारी गाड़ियों को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए होगा। अरे क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई सुपर पावर है क्या? हाँ सिमियोन, मेरे पास सुपर पावर है। ये जो गाड़ी है इसके टायर्स गोल्ड के हैं क्या? हाँ भाई, सबसे महंगी गाड़ी है, लेकिन सिर्फ टायर्स गोल्ड के हैं। पूरी गाड़ी गोल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ, बहुत पैसे लगेंगे। कोई पैसे नहीं लगेंगे सिमियोन, हम लोग डील करते हैं अभी। मैं तुम्हारी ये सारी की सारी गाड़ियाँ गोल्ड में कन्वर्ट करूंगा, और फिर उसके बाद ये वाली गाड़ी तुम मुझे दोगे। ठीक है भाई, डील डन। ये गाड़ी तुम्हारी हुई। तो फिर सबसे पहले मैं इसको अपग्रेड करता हूँ। मुझे पता है कि ये क्या चीज़ है। आप लोग को इस वाली गाड़ी के फीचर्स मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले हम लोग इसको गोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। ये कैसे किया तुमने? ये कैसे हो सकता है? ये हो गया सिमियोन, मेरी ये वाली BMW बाहर लेके जाओ और जाके इसको पार्क करो। मैं तब तक इस वाली सुपरा को टच करके गोल्ड में कन्वर्ट करता हूँ। चलो भाई, ये भी हो गई गोल्ड की, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। लेकिन अभी इसको भी टच करके गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है ये वाली गाड़ी भी। अभी हम लोग इस वाली गाड़ी को भी गोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। मज़ा आ गया, लिटरली भाई मज़ा आ गया। देख रहे हो सब कुछ प्योर गोल्ड है। तो मैं काम करो सिमियोन, ये सारी की सारी गाड़ियाँ बाहर लेकर आओ। मैं तब तक अपनी ये वाली गाड़ी बाहर निकालता हूँ। देखने में आप लोग को ये वाली गाड़ी नॉर्मल लग रही होगी, लेकिन रियल में ये वाली गाड़ी नॉर्मल है नहीं। ये जो पीछे आप लोग को आग दिख रही है ना, ये इस वाली गाड़ी के एग्जॉस्ट हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा डेडली हैं भाई। खतरनाक आग निकलती है गाड़ी के अंदर से। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है ना, गाड़ी के आगे देखो क्या चीज़ लगी हुई है। इसको कहते हैं मशीन गन भाई। गाड़ी के आगे मशीन गन्स लगी हुई हैं, और सिर्फ मशीन गन्स नहीं है ना, गाड़ी के अंदर से मिसाइल्स भी निकलते हैं। देख रहे हो, ये हैं खतरनाक मिसाइल्स। मैं जो चीज़ चाहे ब्लास्ट कर सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर अंदर। ये वाले मिसाइल्स बहुत ही ज़्यादा डेडली होते हैं।
अच्छा हुआ कि भाई ये वाली गाड़ी चूज़ कर ली मैंने, लेकिन अभी इसको बाहर लेके जाके पार्क करता हूँ। लगता है कि पुलिस वाले आ रहे हैं मेरे पास, मगर पुलिस अपना कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। सिमयोन तुम ये वाली गाड़ियाँ बाहर निकालो, मैं तब तक अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ। बहुत दिनों से मैंने इनका कोई काम नहीं किया, आज मैं इनकी गाड़ियों को भी गोल्ड में अपग्रेड करूँगा। मगर ये क्या कॉल आ रही है इसकी? हाँ बोलो क्या हुआ, अभी तो निकला हूँ। मेरी बात सुनो भाई, मेरे पास कुछ गाड़ियाँ आ रही हैं, मैंने इंपोर्ट करवाई हैं, तुम उनको भी गोल्ड में अपग्रेड कर दो। कर दूंगा। अबे लालची आदमी, सारी की सारी गाड़ियां गोल्ड में अपग्रेड कर दूंगा। अभी मैं जा रहा हूँ लेमार के पास, लेमार की गाड़ी को गोल्ड में अपग्रेड करूंगा और ट्रेवर को भी उधर ही बुलाऊंगा, लेस्टर भी उधर ही आएगा। इन तीनों की गाड़ियां मैं गोल्ड में कन्वर्ट करूंगा। उसके बाद आता हूँ तुम्हारे शोरूम पर। ये जो 3 गाड़ियां तुम बता रहे हो ना, इनमें से एक गाड़ी मेरी। ठीक है भाई, मेरे पास 3 गाड़ियाँ हैं, तीनों की तीनों बहुत ही ज़्यादा रेयर हैं। मैं बस शिपिंग पोर्ट से गाड़ियों को लेकर आता हूँ और फिर तुम उन तीनों की तीनों गाड़ियों को गोल्ड में कन्वर्ट कर देना, ठीक है? हाँ ठीक है सिमयोन, ले आओ, उनमें से एक गाड़ी मेरी। ठीक है भाई, एक BMW है सबसे अच्छी। तो फिर BMW में अपने पास रख लूंगा सिमयोन, ठीक है? मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर में। अभी फटाफट से जाता हूँ लेमार के पास। दोस्त है अपना भाई, गरीब है, ज़्यादा पैसे नहीं है इसके पास। मैं इसकी गाड़ी को गोल्ड में अपग्रेड करूँगा, उसके बाद ट्रेवर भी आ जाएगा और लेस्टर को भी मैं उधर ही बुला लेता हूँ। इन तीनों की गाड़ियों को गोल्ड में अपग्रेड करूँगा। चलते हैं फटाफट से लेमार के पास। अपने पुराने हुड के अंदर आ चुका हूँ मैं। यही है वो जगह जहाँ पर मैंने अपना बचपन गुजारा था। ये मेरा पुराना घर है और बिल्कुल मेरे घर के पास में आता है लेमार का घर। हाँ भाइयों, ये देखो क्या चीज़ है मेरे पास। अरे वाह भाई, सोने की गाड़ी, वो भी अल्ट्रा रेयर। ये तो जेम्स बॉन्ड की है। जेम्स बॉन्ड की थी, अभी ये मेरी हो चुकी है। ट्रेवर, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक गाड़ी है ये। और हाँ, मैंने आप लोग को एक चीज़ तो बताई नहीं, इस वाली गाड़ी के अंदर रॉकेट इंजन आता है। मैं टर्बो निकाल के दिखाऊंगा आप लोग को, लेकिन अभी मेरे पास गोल्ड की गाड़ी है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग की गाड़ियों को भी गोल्ड में कन्वर्ट कर दूँ, लेकिन उससे पहले तुम लोग इस बंदे को निकालो लेमार, इसको बाहर निकालो। ठीक है भाई, कज़न है मेरा। कज़न है तो क्या हुआ, चलो ठीक है, खड़ा रहने दो इसको इधर ही। सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे ट्रेवर की गाड़ी को। भाई छोड़ो, मेरी तो कबाड़ गाड़ी है, पैसे लग जाएंगे, पैसे ज़ाया मत करो। पैसे कौन दे रहा है, टच करूंगा मैं इसको, अभी देखते जाओ कि होता क्या है। ये क्या भाई, ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है ना, मेरे पास सुपर पावर है। ट्रेवर की गाड़ी देखो कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। अभी लेस्टर की गाड़ी को हम लोग गोल्ड में कन्वर्ट करेंगे। थैंक यू भाई। तुम्हारे पास कोई सुपर पावर है क्या? सुपर पावर है तभी तो ये सब कुछ कर रहा हूँ। मैं सोने की गाड़ी चलाऊंगा तो तुम लोग भी सोने की गाड़ी चलाओगे। ये तुम्हारी गाड़ी है? हाँ भाई, मेरी गाड़ी है, इसको भी सोने का बना दो। एक मिनट रुको, अभी इस वाली गाड़ी को भी हम लोग गोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। थैंक यू भाई, मज़ा आ गया। फैमिलीज गैंग के हुड के अंदर ये गाड़ी चलाऊंगा, बॉस भी पागल हो जाएगा देख के। हाँ ठीक है लेमार, चिल करो तुम। ये आज के बाद तुम्हारी गाड़ी है और गोल्ड में हो चुकी है। मुझे अभी सिमयोन कॉल कर रहा है। हाँ क्या हुआ? भाई वो सारी की सारी गाड़ियाँ लेकर आ गया हूँ मैं। 1 मिनट वेट करो, पहुँच रहा हूँ। ठीक है तो फिर ट्रेवर, लेस्टर और लेमार, तुम लोग एंजॉय करो। मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ तुम लोगों से। रात को पार्टी है मेरे घर पे, सही है? पहुँच जाना। अभी फटाफट से जाता हूँ सिमयोन के पास। सिमयोन की कॉल आई है मुझे, कह रहा है कि गाड़ियाँ आ चुकी हैं। इसका रॉकेट इंजन आप लोग को दिखाऊँ क्या? 1 मिनट भाई, इसके अंदर तो सुपर जंप भी है। मुझे लगा था कि सिर्फ रॉकेट इंजन होगा, मगर ये देख रहे हो क्या चीज़ है भाई। ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा डेडली है, मुझे तो अच्छी लग रही है। ये देखो क्या ही चीज़ है भाई, बहुत ज़्यादा तेज़ है ये वाली गाड़ी। इसको कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कंट्रोल करना इसको इजी है। और वो इसलिए क्योंकि भाई गाड़ी की हैंडलिंग अच्छी है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये वाली गाड़ी है भी गोल्ड की, इसलिए इसको कुछ होगा नहीं। चलते हैं सिमयोन के पास, सामने इसका शोरूम है। कह रहा था कि कोई BMW की गाड़ी है, देखते हैं कि कौन सी BMW है इसके पास। सारी की सारी गाड़ियां इसने बाहर लाके पार्क कर दी हैं, मगर ये देखो ना, ये है असल गाड़ी। मैं तुम्हारी ये वाली गाड़ियाँ गोल्ड में अपग्रेड करता हूँ। ये वाली BMW मेरी हुई। ठीक है भाई, ये BMW तुम्हारी हुई।
फटाफट से पहले इसको गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं और अभी बारी है दूसरी गाड़ी को गोल्ड में कन्वर्ट करने की। सिमयान ये तो कोई एंटीक गाड़ी लग रही है मुझे। हाँ भाई एंटीक है, गोल्ड में होने के बाद तो इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है भाई, 10 लाख करोड़ में सेल करूँगा। बहुत ज़्यादा स्मार्ट है ये, इसको भी गोल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। और अभी फाइनली बारी आ चुकी है अपनी बीस्ट को गोल्ड में कन्वर्ट करने की। इसको भी गोल्ड में कन्वर्ट करूँगा। मज़ा आ गया भाई, देख रहे हो कितनी अच्छी लग रही हैं ये वाली गाड़ियाँ। अपनी BMW को बाहर निकालता हूँ और फिर देखते हैं कि ये चलने में कैसी है। इसका इंटीरियर तो मानना पड़ेगा भाई, बहुत ही ज़्यादा लग्जरी है। और गाड़ी की लेंथ देखो, है भी ये बहुत ही ज़्यादा लंबी। इस वाली गाड़ी के साथ पार्क करता हूँ। देख रहे हो ये वाली गाड़ी कितनी छोटी लग रही है, RC कार लग रही है ये नीचे वाली गाड़ी। और अपनी ये BMW सबसे ज़्यादा लंबी लग रही है, मानना पड़ेगा। गाड़ी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और सिमयान तुम एक काम करो ना कि ये सारी की सारी गाड़ियाँ तुम अपने पास रखो। ये वाली गाड़ी मैं एयरपोर्ट से लेकर आया था, ये चोरी की गाड़ी है, सही है, रखनी है रखो, सील करनी है कर देना। मेरी जो ये वाली गाड़ी है ना, ये तो मेरे घर पे डिलीवर कर दो। मैं तब तक अपनी ये वाली गाड़ी लेके जाता हूँ घर पे। और हाँ, रात को पार्टी है, पहुँच जाना। ठीक है भाई, और भी कुछ गोल्ड में अपग्रेड करना है क्या? मेरे लिए काफ़ी है सिमयान, मेरा एक प्राइवेट जेट खड़ा हुआ है ऑलरेडी एयरपोर्ट पर। मैं तो सोच रहा हूँ कि पीछे जाके बैठ जाऊँ, ड्राइवर रख लूँगा भाई, ड्राइवर चलाएगा ये वाली गाड़ी और फिर मैं पीछे बैठ के चिल करूँगा। जो बैक सीट्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, सारे के सारे फंक्शंस तो बैक साइड पर हैं। ये जो बड़ा वाला टीवी है ना, ये भी पीछे ही लगा हुआ है। मज़ा आ रहा है इस वाली गाड़ी को चला के। थैंक यू चाचा जी, बहुत अच्छा किया आपने मेरे साथ। साइज देखो गाड़ी का, ये जो ट्रक है ना यहाँ पे, इस ट्रक के जितनी है अपनी ये वाली गाड़ी, साइज में बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। अभी इस वाले ट्रक के साथ खड़ा करता हूँ ना, ये देखो भाई अपनी गाड़ी की लेंथ देखो, बहुत ही ज़्यादा लंबी है। यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हुई है, ये नॉर्मल गाड़ी है। अभी इसके साथ मैं अपनी ये वाली गाड़ी पार्क करूँगा। देख रहे हो भाई कितनी ज़्यादा लंबी है, मुझे तो अच्छी लग रही है। इसकी ड्राइव भी अच्छी है और इसकी स्पीड भी अच्छी है। अभी जाता हूँ सिंचन और चॉप को भी जाके सरप्राइज देता हूँ, पार्टी का अरेंजमेंट भी करना होगा मुझे। इस वाले गेम प्ले को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे और मैं आप लोग से मिलूंगा कल एक और नए गेम प्ले के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय।